दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते आयल भूकंप की 5 वर्ष पूरा। लॉकडाउन के कारण रानी पोखरी के पुनर्निर्माण कार्य अधूरे। नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्य सब अध्यादेश फिर्ता लेवा प्रधानमंत्री ओली के दबाव। शुक्र दिन देर अध्यादेश फिर्ता नहीं लेलक तो 3 दिन स्थायी कमेटी के बैसार बजाओल जाए। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 48 पहुंचल। भोजपुर के एक युवा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा। हाल धरि करीब 27 लाख संक्रमित, 1,90,000 से बेसी की मृत्यु। जर्मनी के बुंडेसलीगा स्थगित खेल सब में मई महीना से शुरू हेबाक निश्चित। मिति दोसर सत्ता निष्कर्ष लगेबाक कमेटी कहब। अब पूरा समाचार। 2072 वैशाख 12 गते शनि दिन बर्पाक केंद्र बिंदु बनाकर 7.8 रेक्टर के स्केल के भूकंप गेल आई 5 वर्ष पहुंच चुका है। विक्रम सम्वत 1990 के महाभूकंप के बाद सबसे पैघ भूकंप 2072 वैशाख 12 गते आयल छल। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते आयल भूकंप के धक्का नेपाल लगायत पड़ोसी मुल्क भारत, बांग्लादेश, चीन में समेत महसूस भेल छल। करीब 9,000 आदमी के मृत्यु भेल छल त करीब लगभग 22,000 आदमी घायल भेल छल। भूकंप से गोरखा, दादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर और मकवानपुर क 14 जिला में विशेष क्षति पहुंचल छल। भूकंप से 32 जिला प्रभावित भेल छल त 18 जिला में कम प्रभावित भेल छल। भूकंप से 7,553 विद्यालय, 920 सांस्कृतिक संपदा, 1,197 स्वास्थ्य संस्था, 415 सरकारी भवन, सुरक्षा निकाय के 194 संरचना, 742 किलोमीटर सड़क संरचना, 1,000 से बेसी पीवा वाला पानी संरचना में क्षति पहुंचल छल। भूकंप के बाद हाल देर पुनर्निर्माण में 88% प्रगति भेल प्राधिकरण के कहबै छ। पुनर्निर्माण के क्रम में हाल देर सरकार आ दात्री निकाय से रु 3 खरब 9 अरब, गैर सरकारी संस्था मार्फत 72 अरब क 3 खरब 81 अरब खर्च भेल। पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जानकारी देने छ। भूकंप से ध्वस्त रानी पोखरी के पुनर्निर्माण संपन्न क आइए की मिति में उद्घाटन करवा कार्यक्रम तय कयल गेल छल। मुदा पुनर्निर्माण भ रहल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण रोकल गेल आ किछु दिन स्थगित भेल। सरकार के लॉकडाउन के कारण कार्य समय में संपन्न होबा नहीं सकल सेहो देखल जाइत अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के बहुमत सचिवालय सदस्य से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शुक्र दिन देर अध्यादेश फिर्ता नहीं लेलक तो 3 दिन स्थायी कमेटी के बैसार बजेबाक निर्णय कने छ। बृहस्पति दिन साँझ पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के भैंसी पार्टी स्थित निवास में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित बैसल बहुमत सचिवालय के सदस्य के बैसार से अध्यादेश फिर्ता लेवा प्रधानमंत्री ओली के दबाव देबाक निर्णय कने छ। बैसार से 24 घंटा भीतर फिर्ता लेवा आग्रह कयल गेल अछि। अध्यादेश के निर्णय फिर्ता नहीं लेलक तो 3 दिन स्थायी कमेटी के बैसार बजाबा परबाक सेहो बैठक निर्णय करने छ। बैसार में प्रधानमंत्री ओली के नहीं पिछला अन्य निर्णय सबके सेहो गंभीर समीक्षा कयल गेल। बैसार में सहभागी एक सचिवालय के सदस्य जानकारी देने छलाह। बैसार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल आ प्रवक्ता समेत रहल नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी रहल छलाह। नेकपा भीतर के आंतरिक विवाद बढ़ रहल अवस्था में बैसल बहुमत सचिवालय सदस्य के बैसार के अर्थपूर्ण रूप में लेल जा रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार भोजपुर के एक युवा में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव देखल गया है। मंत्रालय के सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी के अनुसार 26 वर्ष के एक युवा के परीक्षण में पॉजिटिव देखल गया है। ओ युवा की स्वाब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में परीक्षण किया जा रहा है। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 48 पहुंचल है। 9 गोटे स्वस्थ भक घर घूम चुकल है। 39 गोटे के विभिन्न अस्पताल में इलाज भ रहल जनाओल गेल है। कोरोना वायरस संक्रमण कहर बीच संघीय संसद सचिवालय बजट अधिवेशन के तैयारी शुरू कर देने छ। संसद सचिवालय कोरोना जोखिम न्यूनीकरण के उपाय समेत अवलंबन करवाक बैसार संचालन तथा व्यवस्थापन करवाक तैयारी कयल गेल छ। अब वाला अधिवेशन अर्थात
हिउँदी वर्ष अधिवेशन में सरकार नीति तथा कार्यक्रम आ बजेट पेश के संयुक्त बैसार समेत बैठक भेला से बैसार व्यवस्थापन सचिवालय जुड़ल छ। संघीय संसद सचिवालय आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सहित बैसार संचालन तैयारी आ व्यवस्थापन कर रहल प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पांडे जानकारी देने छ। कोरोना संक्रमण जोखिम के समेत ध्यान में राख भौतिक दूरी कायम हो जका बैसार कक्ष व्यवस्थापन लगायत काज आगू बढ़ाई रहल प्रवक्ता पांडे जानकारी देने छ। सोमदिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना बैसार कक्ष के अनुगमन क कोरोना जोखिम न्यूनीकरण हो जका व्यवस्थापन के लिए निर्देशन देने छ। आब के अधिवेशन में संयुक्त बैसार समेत बैठक भेला से दोनों सदन के माननीय सबके पर्याप्त स्थान हो जका बैसार कक्ष व्यवस्थापन के काज सेहो भ रहल जानकारी दिल गेल छ। सऊदी अरब में रहल नेपाली श्रमिक के खाए के रह के कोनो समस्या पड़ल तो विवरण दूतावास में देव रियाद स्थित नेपाली दूतावास आग्रह कने छ। रियाद स्थित नेपाली दूतावास सब नेपाली श्रमिक के अपन यथार्थ समस्या दूतावास में जानकारी कराबक लेल आग्रह कने छ। मुदा श्रमिक नेपाली दूतावास के फोन रिसीव नहीं भेल कहे तो प्राग करे आग्रह छ। सऊदी दूतावास सऊदी में समस्या पड़ल नेपाली के स्रोत साधन भेल समय सहयोग कर के जानकारी कराउने छ। कतार सरकार कोविड-19 के मद्देनजर करते विभिन्न कसूर में जेल पड़ल 17 नेपाली की आम माफी देने है। कतार के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी कैद के स्वास्थ्य आ मानवीय अवस्था के समय ध्यान में रख किस कैदी सबके आम माफी देवाक घोषणा करने दोहा स्थित नेपाली दूतावास जानकारी देने है। उक्त घोषणा संगे 17 गोटे नेपाली के आम माफी दिल गए। आम माफी के बाद कतार की बंदी गृह में रहल नेपाली के रिहाई हाथ लागौसत कारोबार जन्य कसूर में सजाय भोगेताल 13 चोरी 2 मादक पदार्थ कारोबार आ ठगी के कसूर में सजाय भुगतान करल 21 गोटे नेपाली रिहा भरल छ। ई घोषणा लगते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ओठामक प्रधानमंत्री के फोन क धन्यवाद देने प्रधानमंत्री के सचिवालय जानकारी देने छ। सरकार पड़ोसी देश में कोरोना वायरस के जोखिम की अवस्था देखकर लॉकडाउन खोलवाक विषय में निर्णय हेबाक बतौने छ। जनता में चेतना का विकास कहिया तक कौन तरह होइत ओई के बारे मात्र निर्णय क लॉकडाउन के लिए निर्णय कर सकबाक सरकार के कहबै छ। विश्व में महामारी के रूप में फैल रहल कोरोना संक्रमण की जोखिम नेपाल में सेहो रहला से लॉकडाउन खोलवाक निर्णय एकपक्षीय रूप में कर नहीं सकबाक सरकार बतौने छ। पड़ोसी देश में कोरोना नियंत्रण आ जोखिम के अवस्था देखकर लॉकडाउन खोलवाक नहीं खोलवाक विषय में निर्णय हेबाक सरकारक प्रवक्ता समेत रहल अर्थ आ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डाक्टर युवराज खतिवाड़ा बतौने छ। छिमेकी मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ, जोखिमको अवस्था कस्तो छ, त्यो नहेरिकन हामीले एकपक्षीय ढङ्गले यसमा निर्णय गर्ने स्थिति रहँदैन। किनभने हाम्रो खुला सिमाना छ, खुला सिमानामा आवत जावत भइ नै रहन्छ। खतिवाड़ा पड़ोसी देश में कोरोना रोकथाम प्रयास नेपाल में स्वास्थ्य इलाज के पूर्व तैयारी, स्वास्थ्य परीक्षण के विधि सब उपकरण तथा स्वास्थ्य कर्मी अवस्था के ध्यान में रख लॉकडाउन खुलवाक बतौने छ। नागरिक में कोरोना प्रति के चेतना का विकास कते भेलै से बात के प्रभाव पड़वाक उल्लेख करैत हम सब जोखिम मुक्त छिप कहला के बाद मात्रै खोलवाक बतौने छ। खास गरी 4-5 वटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यदि हामीले लकडाउन खोल्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका चाहिँ विधिहरू, हाम्रा उपकरणहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू ठिक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ। अलि धेरै चाहिँ विस्फोटै हुने स्थिति भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बेडदेखि लिएर सबै उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् र हामीले नागरिकहरूमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पर्याप्त नागरिकहरूमा त्यो विकसित भइसकेको छ कि छैन, यस्ता धेरै कुराहरू हामीले हेरेर अनि हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। बीतल सोमदिन बैशाल मंत्री परिषद बैसार नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता, पश्चिम आ दाङ जिला की छूट जमीन नाप जाँच के लेल संबंधित जिला के नापी कार्यालय सबके खटेबाक निर्णय सरकार कने बतौने छ। तहिना मुस्ताङ, काभ्रे, पलाञ्चोक जिला के जमीन सेहो पुनः जाँच पाँच करबाक निर्णय सरकार कने छ। बैसार से विद्युत संबंधी कानून की संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक स्वीकृति देने सेहो निर्णय कने छ। विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से करीब 10 करोड़ अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय सेहो सरकार कने छ। तहिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आ मालपोत कार्यालय के संगठन संरक्षण आ दरबंदी स्वीकृति करबाक निर्णय सेहो बैसार कने छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकबाक लेल सरकार द्वारा लगल गेल लॉकडाउन के कारण पाराकी पशुपालक किसान सब पशु के केना कऽ जीवित रखबाक समस्या में पड़ल अछि। लगातार लॉकडाउन के कारण पशु आहार के ढुवानी व्यवस्थापन कर नहीं पौला से उस पशु के खुआब के
कोन तरह खुवाबक जीवित रखबाक समस्या बढ़ले छ। बारामे व्यावसायिक रूप में पशुपालन कऽ कऽ जीविकोपार्जन करैत आयल पशुपालक किसान सब अपन उत्पादन बिक्री होबऽ छोड़लाक बाद क्षणिक रूप में भेला बादो वैकल्पिक उपाय खोजऽ लागलै छ। अपने पशु फार्म से उत्पादित आ किसान सब द्वारा किनल गेल दूध बाजार नहीं भेटलाक बाद किसान के मिल्क होलिडे लगायब कऽ संस्था अपन उत्पादन के वैकल्पिक उपाय खोजऽ दुग्ध जनीय परिकार खुआ दही घिउ लगायत के दुग्ध जनीय वस्तु घर घरे में बनावा लागल। औरा पशुपालन कृषि सहकारी संस्था के अध्यक्ष मदन बहादुर छेत्री बताउनु छ। ती दूधका पदार्थहरूलाई राख्न सकिने भएकोले हामीले सानो प्रयास गरेको छौँ। केही दुधहरू हामीले उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउने पनि लागेको छौँ र केही दुधबाट पनिर, खोवा, क्रिम काटेर घिउ बनाउने, दही बनाएर हामीले बेच्ने गरेको छौँ। जसको चाहिँ नि भोलि लामो समयसम्म यो चाहिँ विकल्प रहँदैन, तर हालको लागि कमसेकम एउटा किसानलाई अलिकति अड्ने बाटो मात्र भएको छ। उन्नत जात के 10टा गाय पालन करैत आयल जितपुर सिमराचार औराहा के कृषि दंपति अर्जुन आ राधिका ढक्का लॉकडाउन में उत्पादन बिक्री के समस्या तो छिते छल, मुदा वहू से बेसी पशु आहार के अभाव भेला सँ गाय के बचाव बड़का समस्या थपायल बताउने छ। कोरोना भाइरसको कारणले जुन लकडाउन भयो देशमा विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो मार परेको छ। कसरी भन्नु होला भने एउटा परिवारलाई एक बोरा धान, एक बोरा चामल भयो भने 1 महिना पुग्छ। हामीलाई एक ट्रक चाहिँ नि पराल, काटेको पराल किनेर ल्यायौँ भने 1 हप्तालाई पुग्छ है। अब काटेको पराल चाहिँ नि धेरै स्टक गर्न पनि सकिँदैन। एक गाडी लिएर आयो भने 1 हप्तालाई हुन्छ। अब त्यो गाडी चल्न बन्द। हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ अब यो गाईहरूलाई बचाउनको लागि के खुवाउने भन्ने ठुलो समस्या। दुधलाई कहिले दही बनाइन्छ हैन, कहिले पनिर बनाइन्छ, अनि कहिले काहीँ त्यो दुग्ध विकास बोर्डले हामीलाई तालिम दिएको थियो। भरतपुर गएर नि तालिम लिएर आएको मैले। अनि त्यसलाई कहिले काहीँ मिठाईहरू खुवा बनाएर यस्तै बनाएर बेचिरहेको छु। 14टा दूध संकलन केन्द्र राईक दैनिक 11,000 लीटर से ऊपर दूध के कारोबार करैताल डबरमाना दुग्ध उत्पादन संस्था आजुक दिन में मिल्क होलिडे कऽ सप्ताह के 1 दिन किसान के दूध लऽ दूध जन्य पदार्थ उत्पादन करवा के नहीं डबरमाना दुग्ध उत्पादन संस्था के अध्यक्ष टीकाराम नेउपा ने बताउने छ। किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्, किन भन्दा बजार चाहिँ जुन उद्योगहरूले लिएर जाने उहाँहरूको पनि बजारको समस्या र उहाँहरूले पनि बेलामा नलगिदिने हिसाबले बाध्य भएर सहकारीले दुध किसानहरूको लिनलाई चाहिँ नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ बन्द भएको। आंशिक रूपमा चाहिँ हप्तामा 2 दिनलाई सहज हिसाबले खोल्न पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। लॉकडाउन के कारण देशभर पशु आहार के अभाव बढ़त के बाद किसान सब पशु आहार के ढुवान व्यवस्थापन क देवे लेल सरकार संग मांग करने छ। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। अब खेलकूद समाचार। जर्मनी की बुंडेसलीगा में रुकल गेल बाकी खेल सब मई महीना से सुचारू होबाक निश्चित भेल छ। जर्मनी लीग कमिटी बृहस्पति दिन आवाला मई महीना में स्थगित भेल बुंडेसलीगा के बाकी खेल शुरू करबाक निश्चित भेल बताउने छ। मुदा मई महीना में कोन मिति से शुरू होबाक एखन धरि तय होबके बाँकी रहलै छ। कोरोना वायरस महामारी के कारण जर्मनी के 2 शीर्ष डिवीजन लीग सब अप्रैल 30 तारीख लेल रोकल गेल छल। मुदा जमघट भीड़भाड़ होबला कार्यक्रम पर जर्मनी सरकार अगस्त महीने से कड़ा कानून लगाकर रोक लगाने सेहो देखल गेल छ। लीग कमिटी के प्रमुख क्रिस्टन सेफर्ट ई महीना में हम सब लीग मई महीना में केना के सुचारू करब तै विषय में छलफल कर रहल आ वही योजना में व्यस्त रहल बताउने छ। उनकर अनुसार सरकार के निर्णय एखन के अवस्था के ध्यान में रखते लीग मई महीना में बिना दर्शक के हेबाक निश्चित भेल छ। बृहस्पति दिन सम्पन्न 36टा क्लबक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैसार लगले सेफर्ट सीजन के सब खेल हेबाक निर्णय भेल जानकारी करने छ। कमिटी के अनुसार मई 9 से लीग सुचारू हेबाक पहिल मिति में विचार विमर्श भर छ। जर्मनी सरकार लीग के खेल होइत समय बेसी में 213 गोटे मात्र स्टेडियम भीतर रहबाक नियम लागू कर परबाक बताउने छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार से फेर से एक बेर। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते आयल भूकंपक 5 वर्ष पूरा लॉकडाउन के कारण रानी पोखरी के पुनर्निर्माण कार्य अधूरे। नेकपा के बहुमत सचिवालय सदस्य सब अध्यादेश फिर्ता लेब प्रधानमंत्री ओली के दबाव शुक्र दिन धरि अध्यादेश फिर्ता नहीं लेलक तो 3 दिन स्थायी कमेटी के बैसार बजाओल गेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 48 पहुंचल। भोजपुर के एक युवा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि।
विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा, हाल धरि करीब 27 लाख संक्रमित, 1,90,000 के सौ बेसी के मृत्यु। आ जर्मनी की बुंडेसलीगा स्थगित, खेल सब मई महीना से शुरू हेबाक निश्चित, मिति दोसर सप्ताह निष्कर्ष लगवा कमिटी के कह। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देख आ सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग, घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।